एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना कोई एक स्टूडेंट प्लीज। क्या कहता है? Find the domain and range of the following real function. रियल फंक्शन शब्द आया, रियल फंक्शन। सबसे पहली कैटेगरी मॉडुलस वाला पार्ट है, जरा बोलना क्या लिखा है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना? फर्स्ट पार्ट पढ़ दीजिए प्लीज, क्या लिखा है। एफ एक्स इक्वल्स टू Minus x is 6. माइनस मॉड एक्स, यही है ना फर्स्ट पार्ट। Yes. यस सर। देखो सुनो और समझो ध्यान से। आप ये लिखेंगे इसमें कि क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, सर हाँ जी, सर जो ये एक्स पे सर जो ये ब्रैकेट है सर उनका एक बार नाम बता दीजिए। मॉडुलस बोलते हैं इसको, मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स। ओके सर। जी हाँ, आप लिखेंगे क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। जी हाँ, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। किसी भी वैल्यू को आप इसके अंदर रखो तो आपको नॉट डिफाइंड नहीं मिलेगा। भाई अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x होता, समझो एक मिनट, तो यहाँ पर अगर मैं x को 0 रख देता तो ये वैल्यू पूरी नॉट डिफाइंड हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है रियल वैल्यू जिसे इसमें रखने पर एफ एक्स क्या हो जाए हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, क्लियरली हम ये कह सकते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका मतलब डोमेन कितना हो गया भाई, मॉडुलस का डोमेन बताया भी था मैंने आपको। Set of all real numbers. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मतलब आर इसका डोमेन हो गया। अब बात करते हैं बेटा रेंज की। देखो समझो, मॉडुलस के बारे में आप जानते हैं कि हर मॉड फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है। हाँ जी, हर मॉडुलस फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये बात सबको मालूम है। भाई यस मॉड सर। से मिलने वाली वैल्यू या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, माइनस में कभी नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमने देखा हमारा एफ एक्स मॉड एक्स नहीं है, क्या है भाई एफ एक्स हमारा? हाँ जी, एफ एक्स कितना है? माइनस मॉड एक्स। माइनस मॉड एक्स। तो आप इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, लास्ट ईयर में बताया था। जब माइनस से माइनस को काटते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। जरा देखना माइनस एफ एक्स किसकी वैल्यू, माइनस मॉड एक्स किसकी वैल्यू है बेटा? एफ एक्स। एफ एक्स की। तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स या तो 0 है या 0 से छोटा है। हमारा एफ एक्स 0 है या 0 से छोटा है। 0 से छोटा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब जो रेंज हुई यहाँ पर हमारे पास वो हुई माइनस इन्फिनिटी टू 0। जी हाँ, रेंज क्या होगी हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी टू 0। इतनी बात कुछ समझ में आई क्या? अभी और बताऊंगा मॉडुलस वाले तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मॉडुलस वाली ही कैटेगरी बता रहा हूँ आज आपको। Sir, ये real तो क्वेश्चन, functions. रियल फंक्शन का मतलब ये है संस्कृति हमारे पास कि ये जो एफ एक्स की वैल्यू है ना, ये हर बार रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी कभी ना हो। इमेजिनरी का मतलब रूट के अंदर कहीं भी -1 या 1 कहीं भी आपके पास 0, इस तरह की कोई कैटेगरी ना बने, नॉट डिफाइंड, या हमारे पास ये ना है इमेजिनरी। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था आपको इमेजिनरी रूट्स के बारे में। Yes, sir.
हाँ, तो रूट के अंदर माइनस जब आता है तो वो इमेजिनरी कहलाता है, वो बात की बात है। अभी हम रूट वाला नहीं लेके चल रहे हैं, अभी तो हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं मॉड वाले। अच्छा, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन 1 to infinity नहीं, all real number. रियल नंबर, यही हाँ। सेम लाइन लिखेंगे आप, क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जो डोमेन है हमारे पास वो आर हो गया। जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन है उन सभी के अंदर अगर अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है तो उन सभी के अंदर आपको डोमेन को इसी तरीके से आर लिखना है। अब इसके बाद बात करें रेंज की, तो भाई आपने मॉड फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है, कोई भी मॉड फंक्शन होगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्या? हाँ जी, ध्यान रखना, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, कोई भी होल स्क्वायर फंक्शन हो, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, कोई भी होल स्क्वायर फंक्शन हो, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं दे सकता। अब चांस की बात है, यही जो मॉड एक्स प्लस वन है ये किसकी वैल्यू है बेटे? एफ एक्स की। एफ एक्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, 0 और 0 से बड़ा, कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक आई? 0 से इंफिनिटी तक। देखो एक बार मैं आपको एक आध क्वेश्चन और समझा रहा हूँ इसी का। जैसे मान लीजिए एक पार्ट मैंने ये नोट कर लिया अपने पास, यस। देखो जैसे एक आधा पार्ट हमने और ले लिया, मैंने लिखा आपके सामने एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस टू और प्लस वन, माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस टू प्लस वन, ये लिखा है। अपॉन में तो कुछ नहीं आ रहा, हाँ नो जी, सर। अपॉन में तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं। रूट में भी कुछ नहीं है कि भाई ये नॉन रियल हो जाए। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका मतलब डोमेन कितना हो गया बेटा जी? हाँ भाई, डोमेन, बिल्कुल ठीक बात, डोमेन तो आ ही रहेगा इसका। अब आई बात रेंज पे, बहुत ध्यान से समझना रेंज को। अब आई बात रेंज की। भाई मैं इस पूरे की रेंज नहीं जानता, मैं तो इसमें से सिर्फ एक ही फंक्शन को जानता हूँ और वो है ये मॉड एक्स प्लस टू। मैं सिर्फ इसको जानता हूँ, ये कैसा फंक्शन होता है? हाँ जी, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? 0 to infinity. बिल्कुल 0 टू इंफिनिटी। हम ये कह सकते हैं कि मॉड एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यही होता है, हर बार पढ़ते आ रहे हैं हम। कोई भी मॉड है उसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, यही पढ़ा आपने? यस सर। हाँ या ना तो कर दिया करो। अब क्या यही सेम टू सेम ऊपर लिखा हुआ है, क्या मैं इसे एफ एक्स लिख सकता हूँ? नो सर। नो सर। नहीं, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई में है और प्लस वन में है, तो पहले आपने क्या करा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, अगर आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करी तो इस साइन का क्या होगा? सर चेंज हो सर जाएंगे। चेंज हो जाएगा। शाबाश, चेंज हो जाएगा। क्या अब ये एफ एक्स बन गया या अभी भी कुछ कमी है? सर वन की कमी है। वन की कमी है, दोनों तरफ वन ऐड कर दिया हमने, माइनस मॉड एक्स प्लस टू प्लस वन
और 0+1। अब देखना ये क्या बन गया, fx, 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 ये बन गया fx। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा fx लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 और 1 से बड़ा, छोटा sir छोटा, और छोटा, छोटा, 1 और 1 से छोटा, कहाँ तक, छोटा कहाँ तक, ये नहीं infinity, बता रहा, माइनस Infinity. इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी तो प्लस में होता है आगे की तरफ। तो रेंज हुई माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 इंक्लूड है इसलिए क्लोज। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, बताया भी था आपको। तो आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो? कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? yes sir yes अच्छा, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। fx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड x प्लस 3। जरा डोमेन रेंज निकाल के बताना। sir आपकी वीडियो बंद हो गई, sir वीडियो, चेक करिए प्लीज। ट्वाइस ऑफ मॉड x प्लस 3, आप इसका डोमेन भी निकालिए और आप इसकी रेंज भी निकालिए, डोमेन भी और रेंज भी। कोशिश करिए डोमेन और रेंज निकालने की। सर डोमेन तो आर डोमेन आर और सर रेंज है और थ्री रेंज थ्री 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 टू इन्फिनिटी। 3 टू इन्फिनिटी। देखना भाई बाकी बच्चों का क्या आया। सर यही आ रहा है। डोमेन तो Yes, यही का sir. यही हो गया। देखो yes sir रेंज आप निकाल रहे हैं, तो रेंज के लिए आप सिर्फ मॉड एक्स को जानते हैं। आपने लिखा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करी। 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन पर कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों तरफ आपने 3 ऐड कर दिया, 0 + 3 3 हो गया। तो ये एफ एक्स बन गया हमारा। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई? 320 बताओ भाई, अब भी समझ में नहीं आया क्या? sir आ गया, sir आ गया और दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। आठ 10 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको डोमेन रेंज निकालने के लिए, मॉडुलस वालों में ही। नोट करें अपने पास। पहला लिखें एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x -1 -2। दूसरा लिखें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मॉड x + 2 + 1। तीसरा लिखें एफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 इंटू मॉड x + 3। चौथा लिखें एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x -1 + 7 अपॉन 2। उसके बाद अगला लिखें एफ एक्स इज इक्वल्स टू -4 मॉड x + 5 + 4 + 1। बस इतना ही लिख लो। ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास, जिसका आपको डोमेन भी निकालना है और जिसकी आपको रेंज भी निकालनी है। ठीक है जी, डोमेन भी कैलकुलेट करना है और रेंज भी कैलकुलेट करनी है इन सभी क्वेश्चंस की। कैटेगरी क्लियर हो गई क्या?
Yes, sir. ये फर्स्ट टाइप है, मैं भी आपको सेकंड टाइप रूट वाली आज नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, इसी के जैसा मिलता जुलता सा है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ना फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। Find the range of each of the following function. पहला पार्ट रेंज निकालनी है भाई, पहला पार्ट पढ़ो। Fx is equal to 2 minus 3x, where x 2 belongs minus 3x, to R. where X x belongs to R. r, ये दे रखा है x belongs to r। और क्या दे रखा? X is greater than 0. ग्रेटर देन 0, रियल नंबर है और 0 से ग्रेटर है। सर आपको डोमेन दे दिया, इसका मतलब भाई x 0 से बड़ा है, ये क्या चीज हुई? डोमेन। ठीक है, रेंज मांग रहा है, जरा ध्यान देना। x ग्रेटर देन 0 है, दे रखा है क्या ये? Yes, sir. क्या ये हमारा fx है? No, sir. No, sir. तो x के साथ पहले किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? -3. Minus. तो -3। अगर मैं दोनों में -3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइन के साथ क्या होगा? उल्टा हो चेंज हो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा 2 और है, तो आपने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। 2 माइनस 3x लेस देन 0 प्लस 2 2 हो गया, यानी कि हमारा fx लेस देन 2 आ गया। आप बता सकते हो इसका मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई? 2 to 2 minus से छोटा है fx। माइनस इन्फिनिटी अगर छोटा है तो वो पहले आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2। यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन। क्यों लगाया मैंने 2 पे भी ओपन? क्योंकि fx क्योंकि 2 से यहाँ छोटा है, but इक्वेलिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ इक्वेलिटी नहीं है। अगर यहाँ इक्वेलिटी होती तो हम लगाते क्लोज। अभी इक्वेलिटी नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे ओपन। आगे बात समझ में? Yes. बोलो, आ गया समझ में? yes, sir. जरा सेकंड पार्ट पढ़ना क्या लिखा है इसी क्वेश्चन का। प्लीज पढ़िए। fx is equal to हाँ x square. हाँ। X is a real number. X square plus 2, x is a real number. x एक रियल नंबर है। अच्छा, एक्स स्क्वायर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या? Yes, sir. अब क्या ये हमारा एफ एक्स आ गया? No, sir. No, sir. किसकी कमी है? 2 की. प्लस दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। क्या ये एफ एक्स हो गया? Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। 2 और 2 से बड़ा कहाँ तक? Infinite. इंफिनिटी। तो 2 से इंफिनिटी। 2 पे इक्वलिटी है इसलिए क्लोज, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आता है। ये आंसर। आंसर टैली भी कर लेना प्लीज, मैंने डायरेक्ट कर दिया, टैली नहीं कराया। तीसरा पार्ट पढ़ना क्या लिखा है। fx is equal to x. X is a real number. एक्स एक रियल नंबर है। अरे यार एफ एक्स एक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन में जो डोमेन होता है वही रेंज होती है, तो इस हिसाब से रेंज कितनी होगी? R. R. आंसर चेक करना जरा तीनों पार्ट के। प्लीज चेक आंसर।
सर सही है। चलिए, तो आपको ये टाइप क्लियर हो गई जो बताई मैंने? आज करना क्या है सुन लो। एक तो वो जो मॉडुलस के 5 क्वेश्चन मैंने आपको नोट कराए हैं, वो 5 क्वेश्चन आपको उनका डोमेन रेंज निकालना है, कल चेक कराऊंगा। दूसरा, जितने पार्ट्स मैंने आपको आज कराए थे मॉडुलस वाले, उन्हें रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को रिपीट करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जरा निकालना 1 मिनट, उसमें देखना एक मॉडुलस वाले 2 एक क्वेश्चन है, कौन कौन सा है, थर्ड फोर्थ है कौन सा है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। हाँ जी, कौन सा है मॉडुलस वाला? सर एक तो 5th है। हाँ, जो भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं मिसलेनियस में, एक वो करेंगे आप। ठीक है जी। कल मैं आपको इसकी सेकंड और लास्ट कैटेगरी बता के फिर इसकी मिसलेनियस एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। बस इतना वर्क है आपका आज का, इतना आप लोग करेंगे।